हमेशा याद रखना, संघर्ष के समय कोई मदद करने के लिए नहीं आता, लेकिन सफलता प्राप्त होने के पश्चात किसी को निमंत्रण देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज के उदय प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सेनापति मंगल अभी तक सूर्य की रश्मियों से अस्त चल रहे थे, लेकिन 16 जनवरी की शाम वह अपनी वर्तमान धनु राशि में ही गोचर करते हुए अस्त से उदय हो चुके हैं। तो ऐसे में मंगल के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो चुकी है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह सूर्य से अस्त होता है तो वह बिल्कुल प्रभावहीन होता है, वह अपना प्रभाव नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही वह ग्रह उदय होता है तो धीरे धीरे करके उस ग्रह के बल में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाती है और वह अपना संपूर्ण परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। ठीक ऐसा ही प्रभाव अब आपको अपने जीवन में मंगल के द्वारा देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल महाराज अभी तक अस्त होकर के बिल्कुल प्रभावहीन थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके अपना संपूर्ण प्रभाव आपको देना प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़ी स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि मंगल का यह गोचर आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जी हाँ, मंगल की कृपा से इस समय आपको किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ मंगल महाराज के इस प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, हर ग्रह की गोचर की गणना बड़े विस्तार के साथ की जाती है, लेकिन जब बात आती है मंगल की तो इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि मंगल आपके पराक्रम है, आपके पुरुषार्थ हैं, और जैसा कि आपको मालूम है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, यानी कि यह सारा का सारा संसार कर्म में ही चल रहा है और मंगल महाराज को कर्म का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो मेहनती हैं, जो पुरुषार्थ मेहनत में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। जन्म कुंडली में भूमिपुत्र मंगल का बलवान होना अपने आप में ही क्या कहना, क्योंकि भूमिपुत्र मंगल बलवान होकर के जातक को बेहद ही साहसी, पराक्रमी और निडर बनाते हैं। ऐसा जातक किसी से भी नहीं डरता। जी हाँ, और वह व्यक्ति अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और भाग्य का भी तो साथ देखने को मिलता है जब मंगल बलवान होते हैं। तो क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति और सूर्य के मित्र होते हैं, दोनों के दोनों भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य भी साथ देता है। परिणाम स्वरूप जातक अपने जीवन में अपने मेहनत, पुरुषार्थ और भाग्य के दम पर सब कुछ हासिल कर लेता है। इसलिए दोस्तों, मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनको समझना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा यह लीडरशिप की क्वालिटी भी व्यक्ति के अंदर देते हैं। जी हाँ, क्योंकि यह खुद एक लीडर है, इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि बिना मंगल के बलवान हुए आप किसी भी फील्ड में कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकते, नहीं आपको कोई बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए चाहे वह गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, दोनों ही जगह पर मंगल का बली और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि मंगल बलवान हो चुके हैं। तो देखिए, आपकी जन्म कुंडली में, यानी कि मिथुन राशि वालों की जन्म कुंडली में मंगल महाराज का यह जो उदय हुआ, यह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हुआ। जी हाँ, क्योंकि सप्तम भाव में धनु राशि बनती है आपकी कुंडली के। परिणाम स्वरूप मंगल धनु राशि में गोचर करते हुए 16 तारीख को उदय हो चुके हैं। देखिए, सप्तम स्थान जो होता है यह आपके
वैवाहिक जीवन का होता है मूल रूप से आपके दाम्पत्य जीवन का। और मंगल जैसे अग्नि तत्व के ग्रह का सप्तम भाव जैसे भाव पर बलवान होना यह एकदम परफेक्ट तो नहीं कहा जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव को देखते हैं, उनसे संबंधित रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर एक प्लस पॉइंट यह रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण नवम दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी और उन्हीं की ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में मंगल का गोचर हो रहा है। और अभी मंगल की ही मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में संयोगवश देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो कहना ही नहीं। जी हाँ, भले आपको लग रहा है कि यह आपके दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गुरु ज्ञान, विवेक और समझदारी के कारक ग्रह होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ हो भी जाती है, आपसी मतभेद, आपसी वैचारिक मतभेद या किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद हो जाता है, तो डेफिनेटली रूप से आप भी और आपका पार्टनर भी दोनों ही अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और आपसी सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे। कहीं ना कहीं वह जातक जो विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं लेकिन अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा था, समझ लीजिए गुरु और मंगल की कृपा से अब आपके लिए विवाह का योग बन चुका है। देखा जाए तो सप्तम भाव आपके व्यापार का तो भी होता है, तो इसके लिए तो कहना ही नहीं। जी हाँ, अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ जाइए मंगल और गुरु की कृपा से इस समय आपको अपने व्यापार में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी और बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह होते हैं और जब व्यापार भाव को और मंगल को दृष्टिगोचर करेंगे तो कहना ही नहीं, इस समय आपके व्यापार में आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगी। तो वहीं दोस्तों, अगर आप दृष्टिगोचर करोगे तो मंगल की जो दृष्टि होगी, चतुर्थ दृष्टि, वह आपके कर्म क्षेत्र यानी कि दसम भाव पर पड़ेगी और दसम भाव मंगल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल और सूर्य दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे में कहना ही क्या, आपके कार्य क्षेत्र में इस समय मंगल आपको सूर्य के समान चमका देंगे। जी हाँ, आप जिस भी फील्ड में कार्य करते हैं, समझ जाइए वहाँ पर इस समय आपको सफल होने से, तरक्की करने से, मान सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु का बल भी मंगल को जो प्राप्त हो रहा है, तो फिर कहना ही क्या, आप अपने कार्य क्षेत्र में समझ लीजिए इस समय तरक्की की उड़ान भरोगे। यानी कि दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से मंगल का चतुर्थ दृष्टि आपको जबरदस्त सफलता प्रदायक साबित होगा। जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, समझ जाइए उनको भी इस समय कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। देखिए, कुंडली का जो लग्न स्थान होता है, क्योंकि मंगल की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी, तो यह आपका व्यक्तित्व होता है और मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। तो आपके व्यक्तित्व के ऊपर मंगल की दृष्टि का पड़ना, अगर मंगल स्वतंत्र रूप से आपको परिणाम देते तो क्या करते? तो धैर्य की कमी लाते, हर कार्य में जल्दबाजी और बाद में पछताना कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तुरंत छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेना, छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन उत्पन्न हो जाना, ऐसे स्वतंत्र मंगल के प्रभाव से देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है, आपको बताया जा चुका है, गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, परिणाम स्वरूप इन सभी चीज़ों में काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। मंगल इस समय आपके अंदर धैर्य की कमी नहीं बल्कि आपको धैर्यवान बनाएंगे। इस समय आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत ही सोच समझ करके करोगे। कोई भी फैसला बहुत ही सोच समझ करके, हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करके करोगे। परिणाम स्वरूप किसी भी फैसले में आपको नुकसान की प्राप्ति नहीं होगी। और आपका जो लग्न है, यह आपका इम्यून सिस्टम यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका पूरा सेहत है। और मंगल परमानेंट मालिक माने जाते हैं लग्न के, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में इनकी ही तो राशि बनती है पहले भाव पर, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होना तो कहना ही नहीं। इस समय आपको सेहत के दृष्टिकोण से हर प्रकार से लाभ प्रदान करेंगे। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। मंगल और गुरु की कृपा से इस समय आपको शारीरिक रूप से काफ़ी संतुष्टि फील होगी। यानी कि कहा जा सकता है कि यह समय, मंगल का उदय काल का समय, आपके जीवन में हर प्रकार से आपको लाभ ही प्रदान करेगा, चाहे करियर के दृष्टिकोण से हो, धन के दृष्टिकोण से हो, रिश्तों के दृष्टिकोण से हो या फिर सेहत के दृष्टिकोण से।
हर दृष्टिकोण से मंगल का यह प्रभाव आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। फिर भी मंगल के इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला कीजिए। मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी का दर्शन कीजिए और वहीं पर बैठ करके पहले तो हनुमान जी को बूंदी का लड्डू चढ़ाएं भोग के रूप में, और या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर उनके किसी मंत्र का जाप करें। आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होंगे यह मंगल। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।